ओके, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको मुश्किल भी लग सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको कि इससे पिछले वाला जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसको आप ढंग से करें, उसको एक बार आप ढंग से देख लें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। अब देखते हैं एक एक करके। अगर आपने वो पिछली वीडियो ढंग से देखी है तो आपको ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन इसके। पहला एग्जाम्पल, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास? गिवन है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल गिवन है। और जब रेक्टेंगल गिवन है तो आपको दो चीजें पता है रेक्टेंगल की। पहली कि वो एक पैरेललोग्राम है, मैं शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम ऐसे लिख देता हूं। दूसरी चीज, वन एंगल इज 90 डिग्री। तो जो भी ये चीज है यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया है और एक एंगल 90 डिग्री कर दिया है। लेट्स नेम इट ABCD। तो गिवन ये हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे जो है 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ करने के लिए मैं ग्रीन पेन यूज करता हूँ। इसका जो प्रूफ है वो ये कि सबसे पहले एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ABCD is a parallelogram and opposite sides, sorry, opposite side नहीं, opposite angle of parallelogram, opposite angles of parallelogram are equal। तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, और आपको पता है एंगल D 90 डिग्री गिवन था, हमने एंगल D को वो माना है। तो इधर मैं लिख भी देता हूँ, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री ये हमने गिवन में माना है। तो ये दोनों, इसकी हेल्प से एंगल B भी 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, AB पैरेलल DC। पैरेलल है क्यों? आपको पता है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इतना ही लिखना काफ़ी है, इसलिए ये पैरेलल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, आपको पता है पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इनमें से एंगल D 90 ऑलरेडी गिवन है, एंगल ए नहीं पता, और टोटल सम 180 डिग्री है। तो आप इजीली इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि एंगल ए की वैल्यू होगी 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। तो इससे हमें पता चल गया एंगल ए भी 90 डिग्री है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये भी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी से ये भी 90 डिग्री हो गया। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हमें एंगल डी ही गिवन था, इसकी हेल्प से हमने ए बी सी को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके पास एक रोम्बस है, यहाँ पे डायग्राम बनाया जाए। एक रोम्बस है, इसका नाम भी हम A B C D रख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एक रोम्बस, और रोम्बस की दो चीज़ें हमें पता है कि ये सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम होता है, तो जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो सब ABCD में वैलिड है। दूसरी चीज, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम गिवन में ये भी बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD।
ठीक है। बाकी पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मैं सब यहाँ नहीं लिखूंगा, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज अगर कोई पैरेललोग्राम है तो वहां पे वो वैलिड होंगी, जो कि इधर भी वैलिड है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, और इनफैक्ट बाइसेक्ट भी नहीं लिखा, वैसे तो बाइसेक्ट भी करते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल तो मैंने बनाया नहीं, तो एक डायगोनल ये बनाया, एक डायगोनल ये बनाया, तो आप किसी को भी 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो सारे 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट लीनियर पेयर से हो जाएंगे, तो आप कोई भी एक को 90 डिग्री बना दो। तो अब यहाँ पे मेरा प्लान ये है, या फिर आपको मैं खुद ही पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन, आप दो ट्राइंगल लोगे, इन इस बीच वाले को ओ बोल देते हैं जहाँ ये मीट कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल एओबी। इन ट्राइंगल को लेट में हाईलाइट, एक ये वाला ट्राइंगल एंड एक ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल के अंदर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। AD इक्वल टू AB गिवन है। कैसे गिवन है? क्योंकि ये रोम्बस है तो ये वाली साइड एंड ये वाली साइड इक्वल होगी। देन DO इक्वल टू OB, ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों? मैंने बताया पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड AO यहाँ पे कॉमन हो गया, AO इक्वल टू AO कॉमन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOB के बाय SSS क्राइटेरिया। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ इधर, वैसे एंगल्स के आप नाम दे सकते हो बट मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ जिस ताकि इजीली आइडेंटिफाई ये हो पाए। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, जो कि AOD एंड AOB है। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप लिख सकते हो बाय CPCT। अब बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ? अरे इसी से ही तो मेन फायदा हुआ। ये देखो, एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा। पूछो कैसे? लीनियर पेयर, LP लिख दिया मैंने इधर, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। एंड 1 एंड 2 इक्वल है, तो आप 1 को भी 2 लिख सकते हो। मैंने बोला ना 1 एंड 2 इक्वल है, तो आप इसे भी 2 लिख दो, इसे भी 2 लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। 2 टाइम्स एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री और 2 हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका जो एंगल 2 है वो 90 डिग्री बन गया। तो ये 90 बन गया तो सारे 90 डिग्री बन जाएंगे। देयरफॉर, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन रोम्बस। तो ये बात आप ध्यान भी रख सकते हो, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 के अंदर हमें क्या क्या गिवन है? ABC, इसका डायग्राम यहाँ बगल में गिवन है। ABC जो है यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है गिवन। तो मतलब यहाँ पे AB इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है ABC, ट्राइंगल ABC। AB, अच्छा इनमें AB इक्वल टू AD इज अ बाइसेक्टर, तो AD बाइसेक्टर है, तो मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि PAD इक्वल टू DAC, क्योंकि बाइसेक्टर है ना, तो ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इधर लिख दिया मैंने PAD इक्वल टू DAC, ये गिवन लिख रहा हूं अभी मैं। फिर आपको बताया है CD पैरेलल AB, CD पैरेलल AB, तो कहाँ है CD पैरेलल
ए बी। तो ये जो मैं दो एरो बना रहा हूँ इससे मतलब अभी आप ये समझो कि ये पैरेलल है। तो ए बी इक्वल टू डी सी, सॉरी पैरेलल है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी कभार मैं स्टूपिड मिस्टेक्स भी कर देता हूँ। ए बी पैरेलल डी सी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले डी ए सी इक्वल टू बी सी ए। हाउ विल यू डू इट, देखते हैं। तो आपका जो टू प्रूफ है वो तो आपको यहाँ पे गिवन ही है, टू प्रूफ। तो इसका जो सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का निकालते हैं। डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। आप सोचो ऐसा क्यों, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑलराइट, अब मैं ये लिख सकता हूँ एंगल पी ए सी। आप अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप पॉज करके देखो कि ये वाले एंगल कहाँ पे हैं फिगर में। एंगल पी ए सी इक्वल टू अंदर वाले दो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो दो होंगे ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये। अब यहाँ पे पी ए सी को मैं तो दो एंगल में लिख सकता हूँ, पी ए सी तो दो बराबर एंगल्स पी ए डी प्लस डी ए सी से मिलकर बना है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो इस केस में मैं इसे लिख देता हूँ टू एंगल डी ए सी। क्या प्रॉब्लम, जब दोनों इक्वल हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ए सी भी इक्वल है एंड ए बी सी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ टू एंगल ए सी बी। टू से टू कटा और डी ए सी एंड ए सी बी इक्वल हो गए। और यही फर्स्ट पार्ट था, डी ए सी एंड ए बी सी, ए सी बी। क्वेश्चन में बी सी ए लिखा है बट आपको पता है एंगल्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट चेंज हो सकता है। तो ए सी बी बी सी ए बोथ आर सेम, तो इसको आप एंगल बी सी ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेकेंड पार्ट कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम के लिए हम दो चीजें प्रूफ करनी होती है, या तो टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आपको पता चल जाए, या फिर वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल लाइन पता चल जाए। तो यहाँ पे आप टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बहुत इजीली बता सकते हो। ए बी पैरेलल डी सी तो गिवन था, एंड यहाँ पर आपने ये प्रूफ किया एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। जरा इसे डायग्राम में देखते हैं ये कहाँ पे है, एंगल डी ए सी ये रहा इक्वल टू ये, तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेलल लाइंस में ही बने होंगे। तो इससे आप बोल सकते हो, ब्रैकेट में लिख के लिख दो ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑन, आप कुछ भी लिख सकते हो, आर ओनली पॉसिबल इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्चुअली ऑल्टरनेट एंगल तो कहीं भी हो सकते हैं, इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स आर ओनली पॉसिबल इन पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब ये कौन सी पैरेलल लाइन के बीच में, ए डी पैरेलल बी सी, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। तो जब ए बी पैरेलल डी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है, तो इसका मतलब टू पेयर ऑफ, तो आप टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हो गए ना, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बहुत ही आसानी से हमने ये प्रूफ कर दिया अपनी बेसिक नॉलेज की हेल्प से। फोर्थ एग्जाम्पल, ये 6 एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉज ले सकते हो बीच में अगर आपको रेस्ट लेना हो, बट प्लीज इन 6 एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना। यहाँ पे बोला है कि लाइन एल एंड एम जो है पैरेलल है, पी है ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपको प्रूफ करना है जो बीच में ए बी सी डी है ये रेक्टेंगल है, बस आपको ये बताया कि ए बी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है,
तो जरा गिवन ऐसे लिखते हैं कि हम सब सिंपल वर्ड्स में लिख पाए। गिवन, तो L पैरेलल M एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ए बी बाइसेक्टर है ना, तो ए बी क्या होगा, ए बी अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा। तो लिख देता हूँ ऐसे ही कि एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। सिमिलरली आपका ए डी इक्वल है, ए डी इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी इक्वल नहीं, सॉरी, ए डी बाइसेक्टर है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल एस ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। आप डायग्राम में प्लीज मैच करते हुए चलिए। अब यहाँ से ये सी डी बाइसेक्टर है, सी डी बाइसेक्टर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। एंड यहाँ पे ये बी सी जो है ये बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल क्यू सी बी। क्यू सी बी ये वाला एंगल है, अगर आप देख ना पा रहे हो तो ये वाला है, इक्वल होगा यहाँ पे बी सी ए के, बी सी ए। इतना आपको गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, जो ये ए बी सी डी है रेक्टेंगल है। तो मैं इधर टू प्रूफ छोटा सा लिख देता हूँ, टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। ए बी सी डी को आप पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, फर्स्ट कि पैरेललोग्राम है ये, दूसरा वन एंगल 90 डिग्री, 190 डिग्री एंगल। तो इसके दोनों पार्ट को, ये मैंने खुद अब ये दोनों बनाए क्योंकि मुझे पता है कि रेक्टेंगल इन दोनों प्रॉपर्टीज वाले क्वाड्रिलेटरल को ही बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट L पैरेलल M है, ठीक है। तो मैं दो चीजें यहां से निकाल सकता हूं, एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल आर सी ए, मतलब ये पूरा बड़ा एंगल इसके इक्वल है, एंड एंगल, रेड वाली लाइन को इरेज कर देता हूँ, मैंने बोला ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है आप बताओ? मैं अभी आपको बताता हूँ। सिमिलरली L पैरेलल M है तो मैं लिख सकता हूँ बी सी ए इज इक्वल टू एंगल, सॉरी बी सी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू सी ए ये वाला एंगल, ये क्यू सी ए इक्वल है इसके। दोनों का रीजन एक ही है, दोनों का रीजन एक ही है, एस ए सी, वो है ऑल्टरनेट एंगल्स। पैरेलल लाइन थे, पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो अब देखो, एक को लेते हैं पी ए सी एंड आर सी ए, दोनों ही एंगल के एंगल बाइसेक्टर प्रेजेंट है। तो पी ए सी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए बी प्लस एंगल सी ए बी, एंड आर सी ए को क्या लिख सकते हो, एंगल आर सी डी प्लस एंगल ए सी डी। और ये दोनों तो इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्यों ना आप इन्हें लिख दो 2 टाइम्स एंगल सी ए बी, और इसे भी लिख दो 2 टाइम्स एंगल डी सी ए, या फिर ए सी डी भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, ए सी डी। ये 2 से 2 कटेगा, सी ए बी एंड ए सी डी इक्वल आ गए। जरा सब इरेज करके देखते हैं ये दोनों एंगल हैं कौन से। सी ए बी एंड, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ए सी डी के, ए सी डी ये। और ये दोनों ऑल्टरनेट, ये दो लाइनें हैं, दो लाइनों में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल तो तभी इक्वल होंगे जब ये जो जिन लाइन के बीच में ये लाई कर रहे हैं वो पैरेलल हो। तो आप यहाँ पे इनवर्स, पूरी लाइन लिखने के बजाय आप यहाँ पे इनवर्स
ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल को उल्टा तरीके से लगाओ तो आप बोल सकते हो कि ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। एंड सेम तरीके से आप इन्हें लो एंड आप लिख सकते हो। इनफैक्ट आप जब पेपर में सॉल्व कर रहे होगे तो भी आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, एक कर दिया एंड दूसरा पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से होगा, तो यू कैन राइट सिमिलरली बी सी पैरेलल ए डी, हेंस जब अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो आप बोल सकते हो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड। सेकंड, 90 डिग्री कैसे प्रूव करें एक एंगल को। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि L पैरेलल M है, यस L पैरेलल M है, एंगल PAC प्लस एंगल QCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। अब आप बोथ साइड 1/2 कर दो, तो यहाँ पे होगा PAC/2 प्लस QCA/2 इज इक्वल टू 90। और PAC/2 एंगल ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैं इस रेक्टेंगल का जो अंदर वाला एंगल है वो ले लेता हूँ, एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कर दिया मैंने, क्योंकि QCA का हाफ मैंने ये वाला एंगल ले लिया, BCA का हाफ और PAC का हाफ मैंने ये वाला ले लिया। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, मुझे तो पता है कि एंगल ABC एंगल BCA प्लस एंगल BAC 180 डिग्री है। ये मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ ऊपर कि ये 90 डिग्री है, तो आप इसे 1 बोल लो, तो बोल देना फ्रॉम 1 इट इज़ 90। तो एंगल ABC प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एंगल ABC भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि आपने प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, आपने ये भी प्रूफ कर दिया इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ABCD इज अ रेक्टेंगल। टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, अब इन्हें भी करते हैं। शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, ABCD, ये पैरेललोग्राम है। तो गिवन में ही आपने बोल दिया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम बताते ही हजारों तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें पता है जो इसमें लागू होंगी। इसके बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये कोई एंगल होगा, एकदम बीच से एक लाइन गई, ये कोई एंगल होगा, एकदम बीच से एक लाइन गई, यहाँ पे एक एंगल है, बीच से एक लाइन गई, एंड ये एंगल है, एक बीच से लाइन गई। थोड़ा सा करेक्शन डायग्राम में करना पड़ेगा। तो ये जो बीच का एंगल है इसे भी कुछ नाम दे देते हैं बेचारे को, PQRS। ये जो PQRS है ये रेक्टेंगल है, और अभी आपको पता है रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव। अच्छा यहाँ पे ये एक सेकेंड, यहाँ पे AR BR CP एंड DP आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये भी लिख दिया मैंने गिवन में। अब आपको एंगल बाइसेक्टर्स पता है जो एंगल्स को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल,
अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आपको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होना चाहिए और इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। तो लेट्स से इसे कैसे प्रूफ करेंगे। So if this is a okay, let me think. 90 degree we can easily prove, and for this wait a second, एक सेकेंड मेरे को। ओके, क्वेश्चन देख के मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ। आप इसे शुरू करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, इन ट्राइंगल एडीएस, या फिर 1 सेकेंड, आप बोल सकते हैं क्या एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी 180 डिग्री है। बी ए डी एंड ए डी सी 180 डिग्री है, क्यों? को इंटीरियर एंगल। आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल, अरे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल डी सी है, तो को इंटीरियर एंगल तो हो सकता है ना ये। आप ध्यान से देखो, ये हो सकता है। अब आप सबका हाफ कर दो, इस इन दोनों का हाफ एंड इसका हाफ, जैसे हमने पहले ऊपर किया था। मतलब लेफ्ट साइड के सब चीज़ें हाफ कर दो, राइट साइड के सारी चीज़ें हाफ कर दो। चलो, एक तो मेरे को लगता है कि कहीं ऐसी चीज़ ना बोल दूँ जो आपको कन्फ्यूजन हो, तो ये लो, आप टोटल का हाफ कर दो, यहाँ पे इसका भी हाफ कर दो, तो एंगल बी ए डी बाई टू प्लस एंगल ए डी सी बाई टू इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब बी ए डी बाई टू में क्या लिखोगे आप, बी ए डी का आधा क्या होगा, आप ये मान लो, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो मैं इसको मान लेता हूँ आधा क्योंकि इसे दो आधे में ही तो डिवाइड कर रहा है ना इसका बाइसेक्टर, तो आप इसे लिख सकते हो एंगल डी ए एस प्लस, यहाँ पे इसका आधा आप ये मानो, मैं चाहता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर ही बात रहे, एंगल ए डी एस, ए डी सी का आधा 90। अब जब ये दोनों 90 हैं तो सम एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको भी तो बोलोगे कि ये क्या होगा, एंगल, अब देखो, इन ट्राइंगल ए डी एस, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 90 है, तो 90 प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड आप एंगल ए एस डी क्या हो जाएगा फिर आपका 90 डिग्री। तो ये बड़ा ही बढ़िया तरीके से हमने ए एस डी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। और अब जब ए एस डी 90 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये पी एस आर भी तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ए एस डी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर 90 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से। ऑल राइट, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस साइड भी यही काम करोगे, यहाँ पे इसको और इसको 90 डिग्री प्रूफ करोगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको आप वर्टिकली अपोजिट से 90 डिग्री कर दोगे प्रूफ। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो चीज़ें आपने प्रूव कर दी हैं, ए बी एस। क्या आपने प्रूव कर दिया है? ध्यान से देखना, आपने इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया सबसे पहले, और फिर मैंने लिखा
सिमिलरली इसको भी मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। क्या ये अपोजिट एंगल्स नहीं है? तो 90 डिग्री तो हो गई एक साइड, बट अपोजिट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, और आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे बस एक ही तो अपोजिट है, दूसरे वाले कैसे अपोजिट होंगे? बिल्कुल सेम तरीका आपको यूज करना है, बिल्कुल सेम तरीका आपको यूज करना है। अब आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, मैं दूसरे कलर से समझाता हूँ। आपको ए बी एंड आर ट्राइंगल लेना है। आपको पता है कि इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली आप बोलोगे कि ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर वाले जो दो एंगल है इनका सम 90 डिग्री होगा, और सिमिलरली ये आप 90 डिग्री प्रूव कर दोगे, ये आप 90 डिग्री प्रूव कर दोगे। तो आप इस ट्राइंगल के सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। इस ट्राइंगल बोल रहा हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल के। तो पी क्यू आर एस के अंदर आप यहाँ पे इसके आगे लिखोगे एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री आपने कर दिया। यहां से आपको पता चला कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम। एंड एटलीस्ट आपने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ये आपने सबसे पहले किया था। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो मैंने आपको बताया था ना, रेक्टेंगल के लिए आपको दो ही चीजें करनी है, पैरेललोग्राम एंड 90 डिग्री। यहाँ पे पैरेललोग्राम हमने कन्वेंशनल तरीके से प्रूफ नहीं किया कि पैरेलल साइड्स हमें मिल गए। यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं इस तरीके से। इसलिए ये वाला एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी। एंड लास्ट क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन है, बिलीव मी। यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। शायद आधे घंटे की वीडियो बन गई होगी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम में सारी चीजें यहाँ पे लागू होती हैं। क्यू मिड पॉइंट है, तो क्यू मिड पॉइंट है तो इसको मैं लिखता हूँ सिंपल, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। आप डायग्राम में देखो, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अरे रेड पेन। एंड सिमिलरली पी भी मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी बी। ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो ये हमें पता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ABCD is a पैरेललोग्राम वी नो। तो मैं इससे ये बोल रहा हूँ कि DC इक्वल टू AB है एंड DC पैरेलल AB है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दोनों होती है। अब DC बाय 2 कर दो, AB बाय 2 कर दो, तो अब भी ये इक्वल है, दोनों का आधा कर दिया। और DC का आधा जो है, क्या मैं QC नहीं ले सकता? क्योंकि इस DC का आधा जो है, DC बाय 2 कुछ भी हो सकता है। DC बाय 2 DQ भी हो सकता है एंड QC भी हो सकता है। मैं QC ले रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ ही उस तरीके से करना है। QC AB बाय 2 जो है आपका, वो मैं AP मान रहा हूँ। एंड सिमिलरली जब बात आई पैरेलल की, तो जब होल इज पैरेलल, पूरा DC एंड AB पैरेलल है, तो DC और AB का एक हिस्सा QC एंड AB भी आपस में पैरेलल होगा। और आपको पता है कि जब भी कोई दो साइड, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो QCPA, या फिर आप इसे APCQ भी बोल सकते हो। APCQ ये पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर भी लिख देते हैं, ठीक है। DPBQ सिमिलर तरीके से होगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे होगा। क्योंकि जगह नहीं है, बट आपको मैं एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा। DPBQ पैरेललोग्राम, तो DQ एंड PB इक्वल होंगे। क्यों?
क्योंकि DC एंड AB इक्वल है, तो इसका आधा एंड इसका इधर से आधा ये भी इक्वल होगा। आधा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Q एंड P मिड पॉइंट थे, तो इससे मेरा पता चल गया कि DQ इक्वल टू DP है। एंड ये पैरेलल भी होंगे, क्योंकि DC एंड AB पूरा पैरेलल है, तो ये DQ एंड DP आपस में पैरेलल होंगे। और जब ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा। अब बात आती है PSQR। PSQR इसको कैसे हम वो करेंगे पैरेललोग्राम प्रूफ, बहुत इजीली हो जाएगा ये। PS पैरेलल QR, क्यों? बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम था, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। DPBQ एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी साइड DP पैरेलल QB होगी ना, और जब DP पैरेलल QB होगी तो SP पैरेलल QR होगी, क्योंकि ये उसका एक हिस्सा है, तो इसीलिए ये दो लाइन भी पैरेलल होंगी। सिमिलरली आपने ये प्रूफ कर दिया था APCQ। सिमिलरली APCQ आपने प्रूफ कर दिया था, APCQ पैरेललोग्राम है, तो आप बोल सकते हो कि ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन भी पैरेलल होंगी, तो QS पैरेलल PR। तो जब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, इन वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखना, जो भी मैंने आपको यहाँ पे कराया है, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, बट एक्सरसाइज को मैं अच्छे से गिवन टू प्रूफ ये लिखकर नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो सब आप इन वीडियोस को देख के समझ लोगे। बट मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आखिरी क्वेश्चन के 2 पार्ट कराए हैं, उसी तरीके से लास्ट का करवाऊंगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।